नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको जानकारी होना चाहिए कि इस यूट्यूब चैनल में शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती है। जैसे कि अगर आप जेटेट का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जेटेट का जितने भी अपडेट आए थे सामने, हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाने का काम किए हैं। ठीक उसी प्रकार फिर से आया है अधिसूचना जो जारी हुआ है झारखंड सरकार द्वारा टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। आज का डेट देख पा रहे हैं 22/2/2022, यानी बहुत ही यूनिक डेट है। जानते हैं क्या कहा गया है इसमें। संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ। यह नियमावली झारखंड सरकार माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2022 कहलाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेज में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनिमय 2014 यथा संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी। जानते हैं इसे अच्छे से। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातक के सभी तीनों वर्षों में संबंधित विषयों की पढ़ाई की गई हो अथवा स्नातकोत्तर यानी पीजी में कम से कम 50% यानी 50% अंकों सहित तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता यानी एनसीटीई से प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड प्राप्त किया हो, बीएड की डिग्री अगर आपके पास है, अथवा 13/11/2002 के अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनिमय 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातक के सभी 3 वर्षों में संबंधित विषय की पढ़ाई की गई हो अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक तथा बीएड जरूरी है। बीएड अगर हैं आप, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातक के सभी वर्षों में संबंधित विषय की पढ़ाई की गई हो अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 50% अंकों सहित तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएड या तो फिर बीएससी एड अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर यानी पीजी तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड। परंतु यह है कि प्राच्य भाषा यानी संस्कृत, अरबी, उर्दू, फारसी के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक हेतु उपयुक्त मान्यता प्राप्त शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी पीजी की डिग्री अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समकक्ष घोषित संस्थान द्वारा नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ प्रदत्त आचार्य यानी साहित्य अथवा व्याकरण, फाजिल, अरबी अथवा उर्दू फारसी की डिग्री अनिवार्य होगी। शारीरिक शिक्षकों के लिए यानी फिजिकल टीचर्स के लिए राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में
न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री एवं शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री बीपीएड अनिवार्य होगी। अगर बीपीएड करके आप बैठे हुए हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत ही खुशखबरी है, जो कि आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इसमें शामिल होने की ज़रूरत है। फिर देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में अधिकतम 5% अंकों की छूट की अनुमति दी जा सकती है। फिर देखते हैं आगे, उक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। जैसे कि आपको पता है कि जेटेट में भी नियमावली के तहत परिवर्तन कर झारखंड राज्य से संबंधित जितने भी परिवर्तन किया गया है, जो कि झारखंड राज्य से अगर मैट्रिक और इंटर आप पास किए हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप रीति रिवाज और यहाँ का कल्चर से आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये लाभदायक रहेगा। फिर देखिए, परंतु यह झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक और इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। वर्तमान में इसे शिथिल कर दिया गया है। फिर आगे देखते हैं, परंतु ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वैसे शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाले परीक्षा में परीक्षाफल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति के परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवार स्वतः समाप्त की जाएगी। तत्पश्चात आयोग प्राधिकार द्वारा जिलावार मेगा सूची तैयार की जाएगी। अगर आप अपेयरिंग में हैं या तो फिर बीएड कर रहे हैं तो तब तक हो सकता है, अगर आपका फाइनल नहीं हुआ हो तो फिर आपके लिए थोड़ा सा समस्या हो सकता है। फिर भी आप अप्लाई कर दें। अगर आपका फाइनल होते होते अगर इधर मेगा सूची तैयार हो जाए तो फिर आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। फिर देखते हैं, मेगा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान यानी इक्वल मार्क्स रहने पर मेगा का निर्धारण अभ्यर्थी की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। इसलिए क्योंकि अगर किसी का एज अधिक हुआ हो तो उसे पहला प्राथमिकता दी जाएगी इक्वल मार्क होने पर, अगर समान मार्क आता है तब, क्योंकि उसका जन्म तिथि जो है अधिक होगा और वो हो सकता है आने वाले वैकेंसी के लिए वो उनका जन्म तिथि यानी जो जन्म तिथि उसका दर्शाया गया है वो डेट हो सकता है उसका ख़त्म हो जाए, इसलिए उसे पहला प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद फिर कम जन्म तिथि वालों को, जिसका छोटे हैं, जो कि उनसे छोटे होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक योग्यता पीजी योग्यता यदि लागू हो तो प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात स्नातक योग्यता स्नातकोत्तर योग्यता यदि लागू हो, परीक्षा में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेगा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। अगर परसेंटेज देखा जाएगा बाद में इक्वल नंबर होने पर, अगर परसेंटेज में जिसका ज़्यादा होता है पहले प्राथमिकता उसी को दिया जाता है। उसके बाद देखिए, आयोग प्राधिकार द्वारा मेगा सूची के रूप में अनुसंधान निदेशक माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध कराई जा सकेगी तथा निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग का आदेश प्राप्त करते हुए जिलावार प्राप्त मेगा सूची उपायुक्त को उपलब्ध कराएंगे तथा उपायुक्त मेगा सूची पर जिला स्थापना समिति की बैठक में निर्णय लेते हुए मेगा सूची से निर्धारित योग्यता एवं अर्हता को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। फिर है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनिमय 2014 संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी।
किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर यानी पीजी तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद से एनसीटीई के मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा में स्नातक बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। फिर देखते हैं हम लोग आगे 13/11/2002 को अधिसूचना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों एवं मानकों कर निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनियमन 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियमन 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय में से नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45%, जो कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसे। उसके बाद देखते हैं आगे, फिर है यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपयुक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के अंकों में अधिकतम 5% अंकों की छूट की अनुमति दी जाएगी। कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी को विलोपित किया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज भी रखना इसमें ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर नॉलेज अगर आपके पास है तो प्राथमिकता आपको मिल सकती है। फिर देखते हैं आगे, प्रश्न पत्र 1 एवं 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी, परंतु प्रश्न पत्र 1 और 2 में योग्य के रूप में न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसमें भी 50% लाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये बहुत ही बड़ी खबर है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45% यानी 45% अंक लाना अनिवार्य है। अगर ST SC हैं तो फिर भी आपको 45% लाना अनिवार्य है। यह मेगा सूची प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति का आधार होगी। प्रश्न पत्र 1 और 2 वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प होंगे। परीक्षा आयोजित किए जाने वाले प्राधिकार द्वारा उक्त के अनुरूप सिलेबस जारी किया जाएगा। आगे देखते हैं फिर क्या है। मेगा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान यानी इक्वल मार्क रहने पर मेगा का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, जैसे कि ऊपर हम लोग बता चुके हैं इसे। उसके बाद फिर देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, वरीयता क्रम में प्रोन्नति पर विचार किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में कोटि 24 वर्षों के अनुभव वाले शिक्षकों के अभाव में न्यूनतम कुल सेवा 18 वर्ष की ही मान्य होगी। उपयुक्त के उपरांत में निर्धारित अर्हता धारण करने वाले स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान शिक्षकों के अभाव में वैसे स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के कार्यरत शिक्षकों को रखा जाएगा जिनकी न्यूनतम सेवा उसके पूर्व वर्ष की 31 दिसंबर तक 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की कोटि में 24 से 18 वर्ष के अनुभव वाले शिक्षकों के अभाव में न्यूनतम कुल सेवा 15 वर्ष की मान्य होगी तथा वरीयता क्रम आरक्षण अनुसार प्रोन्नति पर विचार किया जाएगा। झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2022 मूल नियमावली का अभिन्न अंग होगा एवं अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। ये सब हम लोग ऊपर में देख चुके हैं। फिर देखते हैं झारखंड राज्यपाल के आदेश से, ये सभी झारखंड राज्यपाल का आदेश उसके बाद राजेश कुमार शर्मा का जो यहाँ पर आप सिग्नेचर देख रहे हैं, सरकार के सचिव हैं। यानी आप अगर तैयारी में लगे हुए हैं तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू दें और कंटिन्यूटी के साथ अपना ईमानदारी पूर्वक तैयारी में जुट जाएं, जो कि कभी भी आप नियुक्ति सामने देख सकते हैं, जो कि जेटेट, उसके बाद TGT PGT यानी हाई स्कूल, फिर माध्यमिक शिक्षा, कुछ भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर अपनी तैयारी को ईमानदारी पूर्वक करें, जिससे कि आप आने वाला समय में एक सरकारी शिक्षक के रूप में उभर कर सामने आएँ। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।